दोस्तों, क्या आपके भी बिजली बिल में इस महीने कुछ एक्स्ट्रा पैसे जुड़ कर आए हैं? क्या आपका बिजली बिल डबल होकर आया है इस महीने? क्योंकि इस महीने लाखों लोगों के बिजली बिल में समस्या आई है कि उनका बिजली बिल कुछ एक्स्ट्रा आया हुआ है। कई लोगों का डबल बिल आया हुआ है, यानी जितना हर महीने आता था उससे डबल आया हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा पैसे जुड़े हुए हैं, यूनिट ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा चार्ज जुड़ा हुआ है अतिरिक्त चार्ज के नाम से। तो आखिर ये सारा पैसा क्यों जुड़ा हुआ है, पूरा मामला क्या है? बिजली विभाग आपके साथ में कोई फ्रॉड कर रहा है क्या, या फिर किस वजह से पैसा ले रहा है? ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि लाखों लोग इस समस्या से परेशान हैं। कई लोगों ने कमेंट करके पूछा भी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपका भी बिजली बिल डबल होके आया हुआ है या फिर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जुड़कर आए हुए हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं आज के इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर बताऊंगा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है, अगर एक्स्ट्रा जो बिल जुड़कर आया है उसका कारण क्या है और कैसे आप उसे देख सकते हैं। सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं बिजली बिल से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपके लिए लाता रहता हूं जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और अब बताते हैं पूरा माजरा आपको कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और उसका कारण क्या है। तो देखिए, इस महीने जो बिजली बिल आया हुआ है लोगों का, वो अधिकतर ज्यादा आया हुआ है। कई लोगों का डबल आया हुआ है, कई लोगों का कुछ ज्यादा आया है तो ट्रिपल आया है। कई प्रकार की समस्याएं लोगों की हो रही हैं और उसमें एक बड़ा कारण यह है कि एक्स्ट्रा अमाउंट जुड़कर आ रहा है जो कि हमारे यूनिट से अलग है, और वो है सिक्योरिटी अमाउंट। बिजली विभाग आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है। तो आखिर सिक्योरिटी डिपॉजिट है क्या, ये एक बड़ा सवाल बन रहा है, कई लोगों को नहीं मालूम है। तो आज वो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बिल पर कि आखिर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट लिखा कहाँ पर होता है, आप उसे कैसे देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि आखिर ये है क्या और आप इसका पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, कितना जुड़कर आता है, इसका हिसाब क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। बट पहले आपको मैं दिखा देता हूं कि सिक्योरिटी अमाउंट आप अपने बिल में देखेंगे कैसे। ये मैंने एक पीडीएफ वाला बिल ओपन कर लिया है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। आप यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप बिजली विभाग के पोर्टल से भी बिल को अपने डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड कर रखा है। थोड़ा सा नीचे आते हैं और थोड़ा नीचे आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाती है। देखिए, यहाँ पर तो यूनिट दिखाया जा रहा है, ये हमारा इतना यूनिट का जो है पैसा है 962 रुपये। उसके बाद में ये हमारा डिमांड चार्ज है फिक्स, यानी जो मीटर चार्ज होता है, और जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा हुआ वो ये रहा यहाँ पर 199 रुपये 99 पैसे, यानी करीब करीब 200 रुपये। और ये यहाँ पर लिया जा रहा है अदर चार्जेस के नाम पर, ये देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अदर चार्जेस है क्या। तो ये अदर चार्जेस जो होता है ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, और इसको देखने के लिए देखिए लिखा हुआ है एज पर टेबल 3, मतलब टेबल 3 में आपको डिटेल दिखाई गई है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये रहा टेबल 3। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी अमाउंट है आपका, और यहाँ पर देखिए 199 रुपये 99 पैसे लिखा हुआ है। तो आखिर सिक्योरिटी अमाउंट है क्या? तो इस प्रकार से आपके भी बिल में यह अमाउंट लिखा हुआ हो सकता है। तो कई लोगों के लिखा हुआ है, किसी में इतना लिखा हुआ है नहीं 200 रुपये है, किसी में कई लोगों का मैसेज आया हुआ कि उनका 1200-1400 रुपये भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आया हुआ है। तो आखिर इतना अमाउंट क्यों आया हुआ है, किस आधार पर यह आया हुआ है, वो आप समझते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिर सिक्योरिटी डिपॉजिट होता क्या है। तो देखिए, जब आप नया कनेक्शन लेते हैं तो वहां पर आपका कुछ पैसा जो है वो सिक्योरिटी के तौर पर जमा किया जाता है, और उसका कारण ये होता है कि मान के चलते हैं कि अगर आप बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट से आपका पैसा काट लिया जाए, इस हिसाब से जमा होता है। जैसे आप कहीं अगर किराए पर कमरा लेते हैं तो वहां पर आपसे 1 महीने का 2 महीने का सिक्योरिटी अमाउंट लिया जाता है, ताकि आप अगर कमरा खाली करके चले जाएं और आप अगर किराया नहीं दे रहे हैं तो वहां से उसको एडजस्ट कर लिया जाए। सेम यही चीज बिजली विभाग भी करता है। तो ये होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब बात करते हैं कि ये किस आधार पर लिया जाता है, कितना लिया जाता है। तो देखिए, अगर आप नया कनेक्शन ले रहे हैं तो वहां पर तो होता है कि 1 किलोवाट का कनेक्शन है या फिर 2 किलोवाट का कनेक्शन है, उस हिसाब से 200 रुपये 400 रुपये या फिर अलग अलग अमाउंट होता है। हर राज्य का अलग अलग होता है, वो फिक्स किसी एक का बता पाना मुश्किल होगा, लेकिन इस प्रकार से होता है। वहीं अगर आप पुराने उपभोक्ता हैं, करीब साल 2 साल हो जाता है, तो वहां पर फिर बिजली विभाग जो है हर साल उसको जो है रिवाइज करता है। मतलब आपका पूरे साल का 12 महीने का एवरेज देखा जाता है कि आप 12 महीने में औसत हर महीने का बिल आपका कितना है, और उसके आधार पर लगभग 1.5 से लेके 2 महीने तक का आपका बिजली बिल जो है
वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा कर लिया जाता है। जैसे अगर आपने कनेक्शन लिया हुआ है, उस समय जमा हो गया, बाद में मान लिया 1 साल बाद देखा गया कि आप बिजली ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो जितना आपका जमा है और जितना औसत ज़्यादा आ रहा है, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो आपका जो है बिल में ऐड कर दिया जाएगा सिक्योरिटी अमाउंट के तौर पर। वहीं अगर आप लोड बढ़वाते हैं तो भी ऐसा होता है, और वही इस समय हो रहा है, क्योंकि अभी 4-5 दिनों पहले लाखों लोगों का जो लोड है वो बढ़ा दिया गया है। मैंने आपको वीडियो बनाकर जानकारी दी भी है इसकी, कि कई लोगों का लगभग 47 लाख लोगों का जो है मीटर का लोड बढ़ा दिया गया है। किसी का 1 से 2 हुआ है, किसी का 2 का 3 हुआ है, 3 का 4 हुआ है। और जब लोड बढ़ेगा तो वहां पर आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी बढ़ जाता है। और उसका एक कारण और ज़्यादा बढ़ने का है कि अभी तक कुछ दिनों पहले आपका जो प्रीपेड मीटर था, प्रीपेड में आपका सिक्योरिटी अमाउंट नहीं जमा होता है, क्योंकि वहां पर हम पहले ही पैसा जमा कर देते हैं अपना बिजली का। लेकिन वहीं जब पोस्ट पेड हो जाता है तो फिर हमें देना होता है। और क्योंकि अभी 1 महीने पहले पोस्ट पेड हो गए हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले जो था प्रीपेड में, वो वहाँ बिल में एडजस्ट हो गया था, उसके बाद जीरो हो गया था। अब जब पोस्ट पेड हो गया है तो वापस से बिजली विभाग जो है वो अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहा है। तो एक कारण तो वो हो गया कि वो पहले से जीरो था वो ले रहा है, तो उस वजह से आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट और ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए वो अमाउंट ज़्यादा बढ़ जा रहा है। कई लोगों का काफ़ी बड़ा अमाउंट हो गया है। और उसका कारण ये भी है कि जैसे आपका अगर बिजली का औसत खपत जो होती है वो अगर ज़्यादा हो गई है, मान लिया लोड बढ़ गया है, और क्योंकि गर्मियों में बिजली भी ज़्यादा यूज हो जाती है, तो ऐसे में अगर आपका यूजेस ज़्यादा हो गया है तो उस हिसाब से भी आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो बढ़ जाता है, और इसलिए भी उसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई है, आपका सिक्योरिटी अमाउंट आपसे लिया जा रहा है। लेकिन हाँ, आपका ऐसा नहीं है कि हर महीने लिया जाएगा, ये हर महीने नहीं लिया जाएगा, इस महीने बिल में लिया जाएगा, उसके बाद में फिर आगे से नहीं लिया जाएगा। हालांकि इस पर एक बार खबर आई थी कुछ दिनों पहले कि एक बार में सारा अमाउंट नहीं लिया जाएगा, आपसे थोड़ा थोड़ा करके 3-4 किस्तों में भी लिया जा सकता है, ऐसा भी कुछ दिनों पहले जानकारी में आया था। लेकिन एग्जैक्ट अभी तो कंफर्म कोई अपडेट इस पर नहीं आया है। लेकिन हाँ, कई लोगों का अलग अलग अमाउंट जो है वो ऐड किया जा रहा है सिक्योरिटी के तौर पर। कई लोगों ने कमेंट किया था कि उनका 1000-1500 रुपये भी सिक्योरिटी जमा हो रहा है, तो शायद उनका बिजली बिल ज़्यादा आता होगा। हो सकता है कि 1000-1500 रुपये उनका बिल आता होगा, या फिर 500-600 रुपये आता होगा, तो उसका डबल करके जमा हो रहा है, तो इसलिए 1000-1500 रुपये जमा हो रहा है। अब बात करते हैं कि क्या ये वापस भी मिल सकता है। तो जी हाँ, ये वापस मिल सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जब आप अपना कनेक्शन परमानेंटली क्लोज करवाते हैं तब वहां पर मिलता है, नॉर्मली नहीं मिलता है। यदि आप कभी अपना बिजली कनेक्शन परमानेंट क्लोज करवाते हैं तो वहां पर आपका जो अमाउंट होता है वो रिफंड कर दिया जाता है, या फिर आपका बिजली बिल अगर पेंडिंग होता है तो सिक्योरिटी में एडजस्ट कर दिया जाता है। हाँ, एक चीज होती है कि अगर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा रहता है तो उस पर बिजली विभाग आपको जो नॉर्मल ब्याज दर होती है उसके हिसाब से ब्याज देती है, जो कि आपके बिजली बिल में एडजस्ट कर दिया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बात आसानी से समझ में आ गई होगी। बहुत सीधे शब्दों में मैंने आपको ये बात बताने की कोशिश की है कि आखिर सिक्योरिटी डिपॉजिट होता क्या है, और वो हमारे बिल पर किस प्रकार से ऐड होता है, कैसे हम उसे देख सकते हैं, और उससे हमारा क्या फायदा नुकसान होता है। सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा।